माता भगवती माँ भगवती आप पे भी कृपा करे जैसे मुझ पे की है। अभी कई लोग बोलते हैं ना आप अंधविश्वासी हो, दोस्तों मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। मेरे साथ हमेशा मतलब मैं विश्वास करने पे माता मुझे मजबूर कर देती है दोस्तों, मैं क्या करूँ, है ना? तो और इसके अलावा मैंने कुछ 2-3 चीज़ें फ़ॉलो करी, तो मैं आपको बताऊँगी क्योंकि 2 साल में मुझे बिल्कुल भी कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो आप समझ चुके हो। तो उस टाइम पे ना कुछ रिज़ल्ट इस प्रकार का आया, हाल जैसे कि नौज़िया, वॉमिटिंग, किसी चीज़ में गंध लगना, किसी चीज़ को खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होना। तो ऐसा मुझे अभी कोई सिम्पटम्स नहीं हुआ, तो मैं खुद कन्फ्यूज़न में थी कि बट मैंने बोला था ना जब भी कुछ ऐसा होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और एक औरत के लिए मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, है ना? 2 साल से हाँ, मेरी शादी को 2 साल और माँ सुरकंडा देवी की फिर से मेरे पे कृपा हुई है। तो मतलब 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ उस चीज़ को और उससे पहले ही मुझे रिज़ल्ट मिल गया। मिक्स मिक्स सी फीलिंग है। समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे बयान करूँ। शायद सुख में ना भी खड़ी रही हो बट दुख में उसने हमेशा साथ दिया है। और इसके हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत। और आज के इस नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे। दोस्तों आज सुबह-सुबह एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली, तो सोचा जल्दी से आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। आज 8 तारीख हो चुके हैं, सोमवार का दिन भी है, मेरा फ़ेवरेट दिन, है ना? क्योंकि भोलेनाथ का दिन होता है। हाँ, तो क्या बताऊँ दोस्तों, कैसे बताऊँ, शर्म भी आ रही है यार क्योंकि कई बड़े लोग भी हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं, बट चलो कोई बात नहीं, आप भी मेरी फैमिली की तरह हो। तो आज ना 8 तारीख हो गए हैं, तो जो मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 1 हफ़्ते लेट हो चुकी है, मतलब यानी कि अभी तक मेरे को पीरियड्स वगैरह नहीं हुए। तो आप समझ चुके हो। थोड़ा-सा ना बोलने में भी अजीब-सा लग रहा है। तो दोस्तों ऐसा है ना कुछ, छोड़ो मैं डायरेक्ट बताती हूँ। ये मैंने टेस्ट करा था जब कुछ 1-2 दिन ही हुए थे, तो उस टाइम पे ना कुछ रिज़ल्ट इस प्रकार का आया, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो रिज़ल्ट कुछ ऐसा था, ये बहुत हल्की लाइन आई, बहुत ज़्यादा हल्की। तो जब ये हल्की सी लाइन आई थी मैं आपको तभी बता देती, बट मैं खुद ही डाउट में थी क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा हल्की लाइन थी, ऊपर से मुझे जैसे मतलब मैंने सुना है कि कुछ सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, तो मुझे ऐसे कुछ हुआ नहीं अभी फ़िलहाल, जैसे कि नौज़िया, वॉमिटिंग, किसी चीज़ में गंध लगना, किसी चीज़ को खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होना। तो ऐसा मुझे अभी कोई सिम्टम्स नहीं हुआ, तो मैं खुद कन्फ्यूज़न में थी कि मतलब है कि नहीं है, क्योंकि मतलब हल्की सी लाइन भी आए तो तभी पॉज़िटिव माना जाता है, बट ना ये मैंने बहुत जल्दी कर लिया था, तो इस वजह से ये बहुत हल्की लाइन आई। तो आज है 8 तारीख, आज मैंने ना दोबारा से टेस्ट करा और आज का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों ये देखिए फाइनली दोनों डार्क लाइन आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई नो आप सभी लोग मुझे बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दे रहे होंगे, तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और एडवांस में ही। और ना थोड़ा शर्म भी आ रही है यार दोस्तों। बट मैंने बोला था ना जब भी कुछ ऐसा होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और एक औरत के लिए मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, है ना? 2 साल से हाँ, मेरी शादी को 2 साल और तो अभी ख़ैर इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट ऐसा होता है ना जब अपने साथ वालों के सभी के बच्चे हो जाएँ तो फिर मतलब खुद मतलब चाहे इतना ना लगता हो ना, पर दुनिया वाले जब बार-बार बोलते हैं, बार-बार सुनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और वही इंसान ना खुद पे डाउट करने लग जाता है कि कहीं मेरे पे कोई कमी तो नहीं है, क्यों नहीं हो रहा होगा।
तो वैसे तो हमने अपने चेकअप वगैरह कराए थे, तो हमारे सारे रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल थे। और अभी फ़िलहाल मैंने कुछ पूजा करवाई है, माँ सुरकंडा देवी की फिर से मेरे पे कृपा हुई है। तो मतलब 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ उस चीज़ को, और उससे पहले ही मुझे रिज़ल्ट मिल गया। तो ख़ैर अभी इस चीज़ के बारे में पूरी बात अभी नहीं बताऊँगी, क्या-क्या, कैसे-कैसे हुआ। जब मेरे पास मेरा अपना बच्चा होगा, मेरे हाथों में होगा, तो मैं तब आप सभी लोगों के साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ मिक्स सी फीलिंग है। समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे बयान करूँ। और ये चीज़ें मतलब वही लेडीज़ फ़ील कर सकती हैं जो पहली बार माँ बन रही होंगी या बनी होंगी, और जिनको थोड़ा-सा प्रेगनेंसी में टाइम लगा होगा, है ना? मैं क्या बताऊँ दोस्तों, कैसी मतलब फीलिंग है। और अभी मैं इसका मतलब तो मैं कन्फर्म ही समझ सकती हूँ। पहले वाले मतलब मैंने आपको पता है कितने किट यूज़ किए इससे पहले, वो मैं सरकारी उससे लेके आई थी। बट आप ना सरकारी उसमें बिल्कुल विश्वास मत करना, क्योंकि उसमें कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आया मेरा। तो फिर मैंने ये, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट दूर पड़ता है, लाने की भी सुविधा नहीं है, फिर किसी पे मंगा भी नहीं सकते थे। तो यहाँ बगल में एक जेठानी जी जा रखी थी, तो उनसे मंगाई थी मैंने किट। तो फिर इसमें आ गया सही रिज़ल्ट। बस माँ सुरकंडा देवी और मेरे महादेव जी की कृपा मेरे पे बनी रहे, और आप लोगों का आशीर्वाद भी। और अभी बताऊँ क्या, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी मैंने केवल अपनी अभी मैंने ना केवल अपने हस्बैंड जी को बताया, सबसे पहले उनको ही बताया। बट उनको पता है, उनको यकीन ही नहीं हुआ। क्योंकि मैंने पहले जब ये वाली रिपोर्ट आई थी ना, बहुत हल्की वाली, तब बताया था उनको। बट उनको यकीन ही नहीं हुआ। एक तो उनको मतलब समझ में भी नहीं आया कि क्या है इसका मतलब, और फिर उनको लग रहा था कि जब ब्लड टेस्ट वगैरह होते होंगे तब आता होगा रिज़ल्ट। तो उनको मतलब बहुत दिनों तक यकीन ही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपनी बहन को बताया, अपनी दीदी को इसलिए बताया क्योंकि वो हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ी, शायद सुख में ना अभी खड़ी रही हो, बट दुख में उसने हमेशा साथ दिया है। और इसके अलावा अभी मैंने केवल अपनी मम्मी को बताया, क्योंकि मम्मी से मतलब मैं पूछ सकती थी कुछ भी चीज़, क्योंकि मेरे बात। फिर दोस्तों इसके बाद मैंने बताया अपनी, सबसे पहले हस्बैंड जी को बताया, फिर अपनी बहन को बताया, फिर अपनी मम्मी को बताया। इसके बाद मैंने एक और दीदी है मेरी, मीनाक्षी दीदी, उनको बताया। क्योंकि जब दीदी की प्रेगनेंसी भी स्टार्ट हुई थी, तो दीदी ने उस टाइम मेरे को स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और हम दोनों का मतलब शायद अब इतनी बातें तो नहीं होती, अभी हम मिलते भी नहीं हैं, बट हमारी बॉन्डिंग आज भी वैसी है। तो दीदी भी हर टाइम मेरी हेल्प करती है, चाहे मुझे कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो। तो फिर मैंने दीदी को बताया। इसके साथ ससुराल साइड में भी मैंने एक अपनी जेठानी जी को बताया। उनके साथ मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, और साथ में अपनी सासू जी को। तो मैंने कोई ऐसे रिएक्शन कैप्चर नहीं करे, क्योंकि सबको ऐसी मतलब मैसेज या कॉल पे ही बताया, तो रिएक्शन तो मैं कैसे में ही कैप्चर कर पाती किसी के भी, क्योंकि घर में तो मैं अकेले ही रहती हूँ। तो कोई, जैसे मैं देखती हूँ ना लोग बनाते हैं ऐसे कि कैसा रिएक्शन हो रहा है। वैसे तो खैर सभी खुश होंगे, क्योंकि सभी को कब से इंतज़ार था, क्योंकि होता ही है ना यार दोस्तों इतना टाइम। और अभी बस मैं ही रह रखी हूँ हमारे घर में, तो फिर होता है कि चलो बस भगवान की दया से सब कुछ अच्छे से हो जाए। नहीं तो जिस हिसाब से मेरे ग्रह नक्षत्र है ना, तो उस हिसाब से तो कोई भी चीज़ एकदम से अच्छे से हो जाए, ये होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जो सब कुछ सही से हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ना अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखना। बाकी देखते हैं कि क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे ये एक्सपीरियंस रहता है। और और फिर अभी इतनी जल्दी बताना शायद सही भी नहीं है, क्योंकि 3 महीने बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, मैंने जितना सुना है। तो भगवान
मतलब थोड़ा-सा समय अच्छे से काट दे, तो उसके बाद तो ख़ैर बताना ही है ना? और भगवान हर औरत को ये सुख दे। माँ भगवती आप पे भी कृपा करे, जैसे मुझ पे की है। अभी कई लोग बोलते हैं ना आप अंधविश्वासी हो, दोस्तों मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। मेरे साथ हमेशा मतलब मैं विश्वास करने पे माता मुझे मजबूर कर देती है दोस्तों, मैं क्या करूँ? है ना? तो और इसके अलावा मैंने कुछ 2-3 चीज़ें फ़ॉलो करी, तो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि 2 साल में मुझे बिल्कुल भी कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो चलो फाइनली आप देख सकते हो मुझे अलग ही टाइप की खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए भी। और क्या बताऊँ? बाकी अभी पता नहीं और बताऊँ? और तो फ़िलहाल कुछ नहीं है दोस्तों बताने के लिए। और पता है उम, मेरी मम्मी, मेरी दीदी ना आजकल इतनी केयर कर रहे हैं मेरी। हाँ, ऐसे भी मत खाना तू, अपने लिए फल खा, दूध पी, ऐसी चीज़ें खा, अपना ख़्याल रख। और ऐसे मतलब काफ़ी की केयर करके मतलब कॉल पे बोल दे तो अच्छा लगता है। तो फिर देखती हूँ, क्या पता अभी मैं कुछ टाइम बाद मायके चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ भी कोई नहीं है तो फिर मैं अकेले-अकेले भी क्या ही करूँगी, है ना? क्वार्टर भी अभी हम लोगों को मिल नहीं रहा है, जो कि जिसके लिए मुझे बहुत दुःख भी हो रहा है। बाकी देखते हैं, अभी हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा चेकअप करवाने के लिए। देखते हैं कब तक जाते हैं, वैसे तो ऐसे बोलते हैं कि 7वें-8वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है। तो फिर देखते हैं कि कब जाना होता है, तभी जाऊँगी, इतनी जल्दी जाके क्या ही करना है मैंने, है ना? तो फिलहाल दोस्तों ब्लॉग को समाप्त कर देते हैं। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ, नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।